जैन साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8.3 के फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले के सभी क्वेश्चन काफी कंप्लीट हो गए हैं। ये साथियों, आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से लिंक ले सकते हैं या फिर आई बटन करके वहां से भी लिंक ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब तीसरे प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि टेन थीटा अपॉन 1 - कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 - टेन थीटा, ये साथियों आपका प्रश्न है। और जो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड केवल लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है यहाँ पे, और ये राइट हैंड साइड साथियों है। राइट हैंड साइड क्या है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करके लाएंगे कि राइट हैंड के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा संकेत भी दिया हुआ है कि व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कर लीजिएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अपॉन में क्या रहेगा 1 - कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस सेम इसी प्रकार से ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में रहेगा 1 - साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे साथियों ये नहीं रहेगा, इसको थोड़ा सा हम इसको करते हैं। यहाँ पे क्या रहेगा, केवल इसके नीचे कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा। अब साथियों थोड़ा अब नेक्स्ट लाइन में क्या हम करें कि इसको अगर सॉल्व करें हम, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये सेम रहेगा, और अपॉन में क्या आएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, और अपॉन में साइन थीटा, प्लस सेम इसी प्रकार से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन में क्या रहेगा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर अपॉन में क्या रहेगा, कॉस थीटा रहेगा। अभी ये साइन थीटा चला जाएगा सबसे ऊपर, और ये कॉस थीटा जाएगा सबसे ऊपर। तो अगर इसको हम अगली लाइन में लिखें साथियों, तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा, और ये प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये इस प्रकार से साथियों निकल के आया। अब अगली लाइन में क्या रहेगा, अगली लाइन में साथियों यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इस प्रकार से लिखा है। अब हम साथियों यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये प्लस का निशान है, अगर इसको हम माइनस कर लें, क्या कर लें, माइनस का कर लें, तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये वाला ब्रैकेट में साथियों जो है ना, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा ये प्लस का हो जाएगा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये वाले पॉइंट को साथियों ध्यान से देखिएगा, इस माइनस के निशान को चेंज करने से ये वाला जो यहाँ पे है ये इंटरचेंज हो जाएगा। अब इस प्रकार से इसका जो हर है वो क्या रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी यहाँ पे कॉस थीटा है तो इधर हमारा क्या होगा, साइन से गुणा हो जाएगा, और इधर कॉस से, तो ये क्या रह जाएगा, साइन साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये निकल के साथियों यहाँ पर आया। अब अगला साथियों लाइन क्या रहेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या रहेगा, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, सॉरी साथियों, ए माइनस बी रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा साथियों। ठीक है, तो अब इसको हम इस प्रकार से क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस रहेगा साथियों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला साथियों पद यहाँ पर इस प्रकार से निकल के आएगा, और अपॉन में क्या रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये वाला पद और ये वाला पद क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा साथियों, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर साथियों देखिएगा, ये इतने का मान एक रहेगा, एक प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको अगर हम अलग अलग कर लें साथियों, ये दोनों में सेम है, तो ये क्या रहेगा,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गया। तो 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। नेक्स्ट लाइन साथियों, ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। ये साथियों आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइडें बराबर हो गई। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद, क्योंकि हमने थोड़ा ये धीरे धीरे करके बड़ा कर दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसी हो गई, बराबर हो गई। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप लोग इसको पुनः अगर अगर समझ में कहीं पे नहीं आया साथियों है, तो आप लोग इसको पुनः जो है वीडियो देख सकते हैं, या फिर कमेंट करके हमको बताएं कि क्या इसमें आप लोगों के समझ में नहीं आया है। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था साथियों, और सिद्ध करने में थोड़ा टाइम लगा। आशा करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप साथियों आप लोगों ने समझा होगा। अब हम चलते हैं इसका जो दूसरा, या कहें कि चौथा पार्ट जो है, चौथे पार्ट की ओर साथियों हम लोग चलते हैं। थोड़ा इसको हम नीचे कर लेते हैं, और थोड़ा हम इसको इधर उड़ा लेते हैं, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पे देखिएगा, चौथे का चौथा, चौथे का चौथा है। इस पेन का हम कलर चेंज कर लेते हैं, तो कलर इस बार हम लेते हैं, ठीक है। वन प्लस सेके अपॉन सेके इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 - कॉस ए। संकेत में दिया है वाम पक्ष दाम पक्ष, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडों को कह रहा है थोड़ा थोड़ा आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से साथी चलते हैं, पहले हम राइट हैंड साइड से चलते हैं जितना भी पॉसिबल है। तो साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 - कॉस ए है। आप लोग का तो इस कलर को नहीं देखने का, अपने को सिर्फ और सिर्फ इसी कलर में चलना है। तो थोड़ा हम ऊपर भी कर लेते हैं, ताकि आपको डिस्टर्ब बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 - कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर ए, 1 - कॉस ए। ये हो गया साथियों, समझ में आया। अगली लाइन में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट के अंदर, ए प्लस बी एक ब्रैकेट के अंदर, तो क्या रहेगा, 1 - कॉस ए और 1 + कॉस ए, ठीक है, अपॉन में 1 - कॉस ए, ठीक। तो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर, 1 + कॉस ए बचा, 1 + कॉस ए बचा। ये आपकी राइट हैंड साइड साथियों निकली। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड को भी थोड़ा सा सोल्व कर लेना है। राइट हैंड साइड, थोड़ा 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 जूम कर लेता हूँ। हाँ, राइट हैंड साइड क्या है, हमने सॉल्व की, राइट हैंड साइड हमने सॉल्व की। अब हमको लेफ्ट हैंड साइड चलना है। लेफ्ट हैंड साइड तो 1 + सेके अपॉन सेके, ठीक है, ऊपर करते हैं। इसको अगर अलग अलग तोड़े तो ये क्या होगा, 1/सेके, और ये सेके अपॉन सेके। इसको कैंसिल करेंगे तो ये सिर्फ एक बचेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस ए, और ये एक। तो 1 + कॉस ए या कॉस ए + 1 बराबर हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड, ये दोनों साइडें ऐसी हो गई, बराबर हो गई। इस प्रकार से साथियों हमारे ये दो प्रश्न जो है वो सॉल्व होते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी हम साथियों उठा लेते हैं बुक से। साथियों अब हम पांचवें क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, चौथे का ये पांचवा है। एक्सरसाइज आपकी चल रही 8.3, इसके पहले की 8.1, 8.2 और 8.3 के पिछले के जितने भी क्वेश्चन है साथियों, मैंने एक एक करके सभी को सॉल्व किया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारी प्ले लिस्ट में जाके वहां से भी देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन साथियों हम करवा रहे हैं, धीरे धीरे करवा रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की चिंता नहीं है, आपका पूरा कोर्स मैं करवाऊंगा। 10th का जितना भी मैथ है पूरा मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते साथियों हैं, ओके। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते साथियों, इस वाले साइड से या फिर हम इस साइड से, दोनों साइड से अगर हम चलें तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो हम पहले इस साइड से चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। साथियों बहुत ही ध्यान से देखने का है, बिल्कुल भी घबराने का नहीं है, -1। अब साथियों इसमें हम परिमेयकरण करेंगे, क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। इस प्रकार से ध्यान से देखिएगा, ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हम इस वाले पद को एक पद मान लेते हैं और इसको एक पद। तो हम सेम
इस संख्या से कॉस ए प्लस साइन ए प्लस एक, इससे हम जो है दोनों पदों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन। ध्यान से देखिए साथियों, इससे अगर हम गुणा कर देंगे तो परिमेयकरण हम साथियों जब करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस समीकरण में कुछ चेंजेस किया है। जिस संख्या से, जिस पद से हम नीचे गुणा करेंगे उसी से अगर हमने ऊपर गुणा कर दिया तो उस समीकरण का मान हमारा जस का तस रहेगा, वैसे ही रहेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे साथियों। कॉस ए प्लस वन माइनस साइन है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों। सेम इसी प्रकार से इसको हम कॉस ए प्लस वन माइनस साइन ए, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ रहे हो साथियों। अब इस वाले पद को हम ए माने हैं और इस पद को बी माना है, तो ये वाला पद हमारा ए हो गया और ये वाला पद बी हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर एक ही रहेगा। अब साथियों इस वाले पद को देखिए जो कि मैंने अभी थोड़ा इंटरचेंज किया है, और इस वाले पद को, ये वाला पद ए और ये वाला पद हम बी मान लेंगे। सेम ये वाला पद ए, ये वाला पद बी हो गया। तो सेम जैसे नीचे हुआ वैसे ही ऊपर कॉस ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस रहेगा साथियों, प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है। अब साथियों अगर हम नीचे वाले जैसे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए प्लस, इस पूरे पद का मान कितना रहेगा, एक हो जाएगा। पद नहीं रहेगा, प्लस कॉस ए माइनस टू साइन ए इंटू कॉस ए माइनस एक, ये एक से ये एक कैंसिल हो गया। आशा करता हूँ साथियों यहाँ तक आप लोगों ने समझा होगा अच्छी तरीके से। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है देखिएगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वन और प्लस टू। थोड़ा सा तो यहाँ पे हल्का सा हम चेंजेस कर लेते हैं। हाँ, इसको हम क्या करते हैं, इस वन माइनस, एक सेकेंड, ओके, वन माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वन प्लस टू कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये इस प्रकार से निकल गया है साथियों। तो ये यहाँ पर जो ये टू है, ये टू दिख रहा है, ये दो बार हो गया और ये दो बार हो गया। ठीक है, तो ये टू हो गया प्लस ये टू कॉस ए हो गया माइनस टू साइन स्क्वायर ए भी दो बार हो गया अपॉन में टू साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। अब पूरी समीकरण से हम दो कॉमन ले लें, क्या कर लें, दो कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, चलो दो अब हम कॉमन लेते हैं। तो वन प्लस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में टू साइन ए इंटू कॉस ए, दो तो हो गया कैंसल, तो क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है। अब अब साथियों हमको सिद्ध क्या करना है वो भी देख लेते हैं। पहले एक लाइन और लिख लेते हैं हमें, वन प्लस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए और अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये आया हमारा निकल के। तो थोड़ा इसको हम छोटा भी कर लेते हैं और थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। फार्मूला क्या, कॉसेक ए, क्या सिद्ध करना चाहते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। राइट हैंड साइड क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। तो अगर अब हम, तो साथियों अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब हमको इसको जो है इसके बराबर लाना है। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं कि जो एक दिया हुआ है, एक की जगह पे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे और माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना सब तो समझ में आया होगा। साइन ए इंटू कॉस ए बराबर, अभी यहाँ पे ये है साइन स्क्वायर ए
और ये है साइन स्क्वायर ए, एक प्लस एक माइनस, तो इस प्रकार से हम उसको कैंसिल कर सकते हैं सर। अभी आप नेक्स्ट लाइन में क्या जाओगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अभी इसको अगर साथियों हम लिखें, इस वाले पद को यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या आएगा, एक कॉस को हम कॉमन ले ले सकते हैं, कॉस ए को कॉमन ले लें तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वन, और ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। इस कॉस ए से ये कॉस ए कैंसिल। तो इसको इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू, यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर साथ काम होएगा तो केवल कॉस बचेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी हट जाएगा, तो प्लस वन अपॉन साइन ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट ए, ये वाला जो पूरा पद है ये क्या हो जाएगा कॉट ए, और प्लस ये हो जाएगा कॉस ए के। ये समीकरण जो है ये राइट हैंड के बराबर है, तो राइट हैंड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो तीन यहाँ पे प्रश्न थे, चौथे का था यहाँ पे, जो भी चौथे के तीन प्रश्न थे वो यहाँ पर सॉल्व हुए, प्रश्न नंबर 3, 4 और 5। इन प्रश्नों को साथियों आप लोग पुनः देखें, और अगर कहीं पर आप लोग को कोई डाउट लगता है तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।